हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑगस्टस एजुकेशन। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड साइंस पार्ट 2 का 3rd चैप्टर का रिमेनिंग टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी ही गैमेट्स की हेल्प से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवाइडेड है 2 मेन प्रोसेसेस में, एक है गैमेट फॉर्मेशन एंड दूसरा है फर्टिलाइजेशन। अगर ह्यूमन बीइंग में गैमेट्स की बात करें तो ओवम फीमेल गैमेट है एंड स्पर्म मेल गैमेट। वही अगर प्लांट्स में बात करें तो पोलन ग्रेन मेल गैमेट है, वही ओव्यूल फीमेल गैमेट। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पर उससे पहले हम देख लेते हैं गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस में गैमेट्स फॉर्म होंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस हमने लास्ट चैप्टर में देखा, यहाँ क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ जो भी गैमेट फॉर्म होंगे वह हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड का मीनिंग होता है कि यहाँ सिर्फ 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे प्रेजेंट इन गैमेट्स। सेकेंड प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट होकर एक सेल फॉर्म करते हैं जो है जाइगोट। जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है जो रिपीटेडली डिवाइड होकर के एक क्लस्टर ऑफ टिश्यू फॉर्म करेगा जो होता है एम्ब्रियो। यही एम्ब्रियो आगे जाके एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। अब हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है जिसमें 4 फ्लोरल व्हर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जिसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव व्हर्ल्स है, वही कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी व्हर्ल्स। कैलिक्स या सेपल्स ग्रीन होते हैं कलर में, वही कोरोला या पेटल्स वेरियस कलर के होते हैं। बहुत से फ्लावर में स्टॉक एज अ सपोर्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ऐसे फ्लावर को हम पेडिसिलेट कहते हैं। वही कुछ फ्लावर्स में ये पेडिसेल यानी स्टॉक एब्सेंट होगा, ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं सेसाइल फ्लावर। फ्लावर के एंथर और फिलामेंट पार्ट को टुगेदरली हम कहते हैं स्टेमन या फिर एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में। एंड स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी को टुगेदरली हम कहते हैं कार्पेल या फिर गाइनोशियम, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होगा। इस ओव्यूल्स में एम्ब्रियो सैक मियोसिस प्रोसेस के थ्रू तैयार होती है और ईच एंड एवरी एम्ब्रियो सैक में हैप्लॉइड एग सेल्स एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। प्लांट फर्टिलाइजेशन यानी ही जाइगोट फॉर्मेशन के लिए जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस प्लांट में होगी उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन प्रोसेस में पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेट्स कंटेन करते हैं और प्रेजेंट होते हैं एंड्रोशियम के एंथर पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे कार्पेल के एक पार्ट यानी स्टिग्मा पर, जो कि स्टिकी होता है। इसी स्टिकी सब्सटेंस की वजह से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएगा एंड जर्मिनेशन शो करेगा। जर्मिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा जो स्टाइल से होते हुए एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगी। अब पोलन ट्यूब का जो टिप पार्ट है वह बर्स्ट हो करके जो 2 मेल गैमेट्स यहाँ फॉर्म हुए हैं वह मेल गैमेट्स पहुंच जाएंगे एम्ब्रियो सैक में। यहाँ एक मेल गैमेट एक सेल के साथ यानी ही फीमेल गैमेट के साथ यूनाइट करके फॉर्म करेगा जाइगोट और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। वहीं जो दूसरा मेल गैमेट है वह जो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उनके साथ यूनाइट करके फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म और यहाँ 2 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट हुए हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फिर ओवरी का फॉर्मेशन हो जाता है फ्रूट में एंड ओव्यूल फॉर्म्स करते हैं सीड्स। पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए कुछ एजेंट्स, कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिन्हें हम अबायोटिक एज वेल एज बायोटिक एजेंट्स कहते हैं। अबायोटिक फॉर एग्जांपल विंड एंड वाटर, वही बायोटिक एजेंट्स जैसे इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर पॉलिनेशन प्रोसेस में सेम प्लांट के एक फ्लावर के एंथर स्टिग्मा या फिर सेम प्लांट के 2 फ्लावर से एक एंथर एक स्टिग्मा इन्वॉल्व हो तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। वही
सेम स्पीसीज के दो अलग प्लांट्स के दो अलग फ्लावर्स के एंथर एंड स्टिग्मा के बीच में हो तो ऐसे पॉलिनेशन प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम देखेंगे सीड जर्मिनेशन प्रोसेस। सीड जर्मिनेशन प्रोसेस में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में हम कोई सीड बरीड करेंगे सॉइल में, ऑन वाटरिंग इम्बाइबेशन प्रोसेस होगा और उस इम्बाइबेशन ऑफ वाटर की वजह से जो सीड कोट है वह स्वेल हो जाएगा। स्वेल होकर वह रप्चर हो जाएगा और जो दो पार्ट सीड में प्रेजेंट है, प्यूमिल एंड रेडिकल, प्यूमिल ग्रो हो जाएगा शूट में एंड रेडिकल ग्रो हो जाएगा रूट्स में। प्लांट प्लेट को लगने वाले जो भी आईएमपी न्यूट्रिएंट्स है वह रूट सॉइल के थ्रू लेते हुए शूट को प्रोवाइड करेगा और ग्रो हो जाएगा हेल्दी सैपलिंग्स में। अब हम बात करेंगे बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की। ऐसे फ्लावर्स जिसपे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों ही वर्ल्स सेम फ्लावर पर प्रेजेंट होंगे, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। इसमें एग्जाम्पल है हिबिस्कस। वही कुछ फ्लावर्स वही यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होंगे या फिर गाइनोशियम। अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम मेल फ्लावर कहते हैं और गाइनोशियम प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम फीमेल फ्लावर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है मेज, पपाया एक्सेट्रा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।